उसी तरह से हम इसमें केवल ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो जीवन देख रहे हैं ये 4 आश्रम में। जब हम सब लोग पहला चरण जो जीवन का था ब्रह्मचर्य का, अर्थात हमको विद्या अर्जन करना है, ज्ञान अर्जन करना है। यह जो जीवन जैसे 100 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष तक ज्ञानार्जन के लिए ब्रह्मचर्य अवस्था में, इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कह दिया गया। 26 से लेकर के 50 तक गृहस्थ आश्रम कह दिया गया। 51 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थ कह दिया गया। 76 से लेकर के 100 तक संन्यास आश्रम कह दिया गया। जरा सा आप बड़ा गौर करेंगे इन शब्दों पर, इनकी व्यवस्था पर। हमको 25 वर्ष तक ज्ञानार्जन करना था। जब ज्ञानार्जन करते तो दिखलाई देता है कि आपकी निचली अवस्था ब्रह्ममय की रहती। जब आप अपना परिचय पाने लगेंगे, वास्तव में मनुष्यत्व का लाभ जो लेना चाहेंगे, आप अपने जीवन की वास्तविकता जब जाने समझेंगे तो स्वाभाविक आप ब्रह्मचर्य हो जाएंगे, यानी ब्रह्ममय आचरण व्यवहार से युक्त हो जाएंगे। स्वाभाविक जो है आप ब्रह्मचर्य हो जाएंगे। ज्ञानार्जन से युक्त होते ही आप ब्रह्ममय आचरण व्यवहार वाले ब्रह्मचर्य हो जाएंगे। आपको दिखाई देने लगेगा कि हम शरीर तो है ही नहीं, जीव भी नहीं है। हम शरीर तो है ही नहीं, जीव भी नहीं है। हम तो एक ज्योतिर्मय आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। हम वास्तव में ज्योतिर्मय आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। ये चीज आपको अपने अस्तित्व को देखते ही जानने देखने में दिखाई देने लगता। और जैसे ही आप अपने को ब्रह्म ज्योतिर्मय आत्मा ईश्वर ब्रह्म देखने लगते, आत्म ज्योति रूप आत्मा, दिव्य ज्योति रूप ईश्वर, ब्रह्म ज्योति रूप ब्रह्म शक्ति, जब ऐसा आप अपने को देखने लगते, दिखाई देने लगता, तो स्वाभाविक है कि आपके आचरण व्यवहार जो है ब्रह्ममय होने लगता, रहने लगता। जब आप इस ज्ञानार्जन को सही दिशा में नहीं हासिल कर सके, आपको सही दिशा का ज्ञान नहीं मिल सका, आपको सही वास्तविक विद्या की जानकारी नहीं हो सकी जो अध्यात्म है, अरे विद्या तत्व ज्ञान है। विद्या योग साधना अध्यात्म का नाम है। और ये शिक्षा वगैरह जो है ये तो अविद्या में आता है। ये जो विद्यालय जो कहे जा रहे, विद्यालय थोड़े है, ये तो अविद्यालय है। अविद्यालय विद्या की जो वास्तविक स्थिति देखेंगे तो ये तो अविद्यालय है। अविद्यालय भी अब नहीं रहेगा। विद्यालय में भी 2 भाग, अविद्या का 2 भाग, वेद और वेदांग। उसमें भी प्रमुख वेद है, दूसरा वेदांग है। वेदांग के 6 भाग, उसमें शिक्षा, उसमें वेदांत के 6 भाग, उसमें भी पहला शिक्षा है और वही शिक्षालय है। अब सब अरे अविद्या भी नहीं, अविद्या का भी अंग भी नहीं, उपांग है ये सब। विद्या तो है नहीं, विद्या का नाम है योग और अध्यात्म का। तो इस तरह से हम जब 25 वर्ष का समय, प्रारंभिक 1/4 समय जब हम ज्ञान रूपी ज्ञान के अर्जन में दिए होते, हर चीजों को जानने का प्रयास किए होते, संसार क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म क्या है, जीव आत्मा और परमात्मा, रूह, नूर और अल्लाह ताला, सेल्फ सोल एंड गॉड, ये क्या है। जब इसके यथार्थता को जानने देखने का प्रयास करते तो पता चलता, सच्चाई जानने में आती। ये तो जाने नहीं। और जब हमको वास्तविक जानकारी नहीं मिली तो हमको जब इस ज्ञान के जगह पर अज्ञान की पढ़ाई
शिक्षा की पढ़ाई होने लगी, विद्या भी नहीं, फिर हमको उसका जो सच्चा आनंद था, जो उसकी अनुभूति थी, जो उसका बोध था, हम उससे वंचित हो गए। और वंचित हो गए तो हमारी आस्था निष्ठा उसमें ठहर नहीं पाई। नहीं ठहरने का मतलब हुआ कि हम गिरने लगे। गिर करके कहाँ जाएंगे? शरीर स्तर पर आएंगे। शरीर स्तर पर जब आए तो शरीर संसार की तरफ भागने लगी। क्यों? कि शरीर संसार से आई है, परिवार के माध्यम से। आपकी शरीर संसार से आई है, परिवार के माध्यम से। आपका जीव परमेश्वर से आया है, ईश्वर के माध्यम से। शरीर और जीव दोनों संयुक्त रूप में आप आदमी हैं। शरीर और जीव दोनों संयुक्त रूप में आप आदमी हैं। अभी जीव हटा दिया जाए शरीर से तो आप आदमी थोड़ा कहलाएंगे, आप मुर्दा कहलाने लगेंगे, मृतक कहलाने लगेंगे, आप डेड बॉडी कहलाने लगेंगे। आप मैन नहीं कहलाएंगे, पर्सन नहीं कहलाएंगे, डेड बॉडी कहलाने लगेंगे। आप आदमी नहीं कहलाएंगे, व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, मुर्दा मृतक कहलाने लगेंगे। जीव है शरीर के साथ, तभी आप आदमी हैं, तभी आप मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, तभी आप मैन है, पर्सन है, ह्यूमन है। अब हम जैसे शरीर को जाने, शरीर के माता पिता को जान लिए, शरीर और शरीर के माता पिता के साथ रहते हुए और दोनों की कमियों की पूर्ति के लिए संसार की तरफ बढ़े। इन जीव को भी जानते कि जीव के भी माता पिता ब्रह्म शक्ति है, आप शिव शक्ति है, आप उनकी तरफ बढ़ते। और जो प्राणी आप हम जीव और ब्रह्म शक्ति जो माता पिता कहे, इनके बीच में यदि कोई कमी महसूस होती तो आप संसार जो इधर है वैसे आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान की तरफ आप बढ़ते। एक पक्षी जो जीव के लिए शरीर मिली संसार देखने जाने के लिए, आप शरीर के लिए जीव कर दिए और जीव को संसार के कर्म भोग में डाल दिए। नतीजा क्या हुआ? कि आप नतीजा यह हुआ कि आप परमेश्वर ईश्वर तो भूल ही गए, आप अपने अस्तित्व रूप जीवत्व को भी भूल गए। भगवत तत्व तो भूल गया, ईश्वरत्व तो भूल गया, भगवत तत्व और ईश्वरत्व तो भूल ही गया, आप अपने जीवत्व को भी भूल गए। बस शरीर माता, शरीर पिता, शरीर भाई, शरीर बहन, शरीर बेटा, शरीर बेटी, और शरीर के लिए शरीर से जुड़ गए और अपने को भी शरीर मान लिए, घर परिवार शरीर, और शरीर की व्यवस्था में लग गए, संसार की तरफ चले गए। संसार दुखालय है, संसार दुख रूप है, शरीर सुख रूप है, जीव आनंद रूप है, आत्मा चिदानंद रूप है और परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। जब आप जिससे जुड़ेंगे वो आपको मिलेगा। आप संसार से जुड़ेंगे, संसार की तरफ दौड़ लगाएंगे, आपको दुख की प्राप्ति चाहे अनचाहे होती रहेगी। आप जब शरीर के क्षेत्र में रन करना शुरू करेंगे आपको सुख मिलता रहेगा। आप अपने को जीव के रेंज में करके रहना चलना शुरू करेंगे, आनंदित होते रहेंगे। आप अपने को आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रेंज में, नूर सोल स्पिरिट के रेंज में जब अपने को रखेंगे, चिदानंद मिलता रहेगा आपको। और जब आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान के रेंज में अपने को रखेंगे, सच्चिदानंद मिलता रहेगा। शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, परम शांति, परम आनंद, मुक्ति, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान के बीच ये चार क्षेत्र हो गए। संसार शरीर के बीच, शरीर जीव के बीच, जीव ईश्वर के बीच और ईश्वर परमेश्वर के बीच। इन चारों क्षेत्रों का नाम, रूप, स्थान, परिचय, पहचान, दृष्टि, उपलब्धि सब अलग अलग है। जब आप शरीर को संसार की तरफ ले जाएंगे, हम लोग जो देखते हैं इसको इसी क्लास 4
निम्न वर्ग में समझते हैं शरीर वाले को, जो अपने को संसार और शरीर के बीच में रखा है, हम लोग उसको क्लास 4 जैसे देखते हैं। शरीर और जीव के बीच जो अपने को रखा है, हम लोग क्लास 3 जैसे उसको देखते हैं। और जीव और ईश्वर के बीच जो रखा है अपने को, उसको क्लास 2, और ईश्वर और परमेश्वर के बीच जो रखा है क्लास 1 है।